और एक क्वेश्चन आज ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ये है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट ए पावर बी। ठीक है, तो ये नंबर सॉल्व करना है। तो पहले आप ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं इसको बता रहा हूँ। होप आप ट्राई कर चुके हैं। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि मैं कंप्यूटर में इसको इस तरह कैसे लिखूं। इसको हम लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे मैं तब बोल रहा था कि फर्स्ट, तो फर्स्ट को इस तरह नहीं लिख सकते, तो हम इसके लिए इस तरह लिखे। तो कंप्यूटर में ये पॉसिबल नहीं है ए पावर बी लिखना। तो तब क्या करें? तो इसके लिए डायरेक्टली हमें एक मैसेज चाहिए। तो पहले जानते हैं ए को क्या बोलते हैं। ए को हम बोलते हैं बेस। मैथ के हिसाब से ए को बोलते हैं बेस और बी को बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो हम यूजर से ये दोनों मांगेंगे पहले। तो क्या करना है, हमें बोलना है एंटर द वैल्यू ऑफ बेस। तो सपोज मैं दे रहा हूँ 5, और फिर बोलेंगे 5 देने के बाद उसको बोलेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 3। मतलब ये क्या हो गया, 5 टू दी पावर 3, मतलब 5 का क्यूब कितना होगा, 125। मतलब 5 3 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 5 पावर 3 इज 125। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट यही है। तो आप एक बार ट्राई करके देखें, कर पा रहे हैं क्या। तो होप आप ट्राई कर चुके हैं। तो पहले समझते हैं कि होगा क्या। ये दोनों लाइन तो हम इजीली लिख सकते हैं, लेकिन ये 125 निकालने के लिए क्या चाहिए। अगर आप इसको मार्क करेंगे, कहीं पे इस तरह आप काम किए हैं क्या? बिल्कुल किया है। कहाँ पे, सपोज मैं 5 फैक्टोरियल निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर रहा था, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 निकाल रहा था। ठीक है, अगर मुझे 3 फैक्टोरियल निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 करना होगा। तो 3 फैक्टोरियल के लिए हमें लूप कितनी बार चलाना है, 3 बार। 5 फैक्टोरियल के लिए लूप कितनी बार चलाना है, 5 बार। मतलब यहाँ पे हमें लूप कितनी बार चलाना है, इसके हिसाब से 3 बार चलाना है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर रहे थे, 1 2 3 मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो हमें आई का जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना। जो आई का वैल्यू है, आई पहली बार 1 था, इसके लिए 1 मल्टीप्लाई किए। फिर आई का वैल्यू 2 हुआ, उसके लिए 2 मल्टीप्लाई किए। फिर आई का वैल्यू 3 हुआ, इसके लिए 3 मल्टीप्लाई किए। तो अगर आप मार्क करेंगे यहाँ पे जो फैक्टोरियल निकाल रहे थे हम यहाँ पे, तो आई का वैल्यू जितना हो रहा था उतना मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक ना। तो अभी आई नहीं मल्टीप्लाई करके हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5। अगर मैं यहाँ पे आई मल्टीप्लाई नहीं करके यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर दूं, तो आंसर निकल जाएगा शायद। तो यहाँ पे जो आई मल्टीप्लाई कर रहे थे, आई के बदले मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ए। होप आपको समझ में आ गया है। मैं डायरेक्टली प्रोग्राम लिख रहा हूँ, उसके बाद मेमोरी आउटपुट करेंगे। तो प्रोग्राम, तो ए इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ क्या, बेस। ठीक है, फिर बी इक्वल टू इंट इनपुट, फिर डबल कोट के अंदर एंटर द वैल्यू ऑफ क्या, एक्सपोनेंट। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है ए पावर बी करना है, तो यहाँ पे हम वाई लूप नहीं लेके फॉर लूप लेंगे, और यहाँ पे मैं पावर निकाल रहे हैं, इसके लिए पी को 1 बना दे रहा हूँ, एफ के बदले पी ले रहा हूँ, सेम। तो क्या करें, फॉर आई इन रेंज, कितनी बार चलना है, एक्सपोनेंट जितना होगा।
तो 1 b+1, अगर b को हम 3 लिए हैं तो 3 बार चलना चाहिए। और यहाँ पे आएगा कितना, p = p × a, हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखाएंगे, प्रिंट a पावर कॉमा b कॉमा इज कॉमा p। होप आपको समझ में आ चुका है मैं जो लिखा। तो ये एक बार इसको मेमोरी आउटपुट करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक लाइन देते रहा, तो यहीं पे मेमोरी करता है, मेमोरी और फिर आउटपुट स्क्रीन। ठीक है। तो a = एंटर द वैल्यू ऑफ बेस। तो यहाँ पे a, तो मैसेज आएगा एंटर द वैल्यू ऑफ बेस। तो मैं यहाँ इनपुट कर रहा हूँ 5। ठीक है। तो ए में आके स्टोर हो गया 5। ये लाइन खत्म। अब ये लाइन करते हैं, b = एंटर द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 3। अब ये जाके यहाँ पे स्टोर हो गया। तो p = 1, तो p के लिए कितना होगा, 1। ठीक है। तो अब क्या करें, फॉर आई इन रेंज 1, तो आई का वैल्यू कितना होगा, 1। रेंज कितना तक जा रहा है, 3+1, तो 4 तक। ठीक है। p = p × a, p में कितना है 1, a में कितना है 5, तो 1 × 5 कितना, 5। तो फिर i का स्टेप वैल्यू कितना होगा, 1, तो ये हो गया 2। तो 2 रेंज के अंदर है कि नहीं, रेंज है कितना, b+1, 3+1 4 है। तो p = p × a, तो p में 5, ए में कितना है 5, 5 × 5 कितना, 25। तो फिर स्टेप वैल्यू से आई इंक्रीज होगा, कितना होगा, 3, तो ये 3 तक ही जाएगा। तो रेंज के अंदर है। तो p = p × a कितना, 25 × 5 कितना हो गया, 125। तो और ये आई इंक्रीज करेगा नहीं, आई का वैल्यू उतना ही रहेगा। तो अब क्या है, ये लूप का काम खत्म हो गया, ये खत्म। अब प्रिंट ए में कितना है 5, पावर बी कितना 3, इज कितना 120। होप आपको समझ में आ चुका है। अब प्रोग्राम ट्राई करते हैं। ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। ठीक है, इसको मैं राइट साइड में ले जा रहा हूँ ताकि ये लेफ्ट साइड में रहे। और यहाँ पे हम लिखते हैं a = इंट एंटर द वैल्यू ऑफ बेस। b = input enter the value of exponent। फिर p = 1 for I in range 1, p+1। और यहाँ पे p = p × a। फिर प्रिंट a, डबल कोट के अंदर पावर, b, डबल कोट के अंदर इज, p। तो आपको समझ में आ चुका है ये, मैं सोच रहा हूँ। तो अभी रन करते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ बेस 5, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट 3। तो 5 × 3 इज 125। ठीक है। तो ये है प्रोग्राम। तो आप एक बार ट्राई कीजिए अच्छी तरह। नेक्स्ट वीडियो में और एक प्रोग्राम के साथ मिलते हैं।